डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक इस यूनिट का बचा है चैप्टर में। स्ट्रेटजीज एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन आप पढ़ रहे हैं, जिसमें टिश्यू कल्चर। तो आज का हमारा हेडिंग है टिश्यू कल्चर। चलिए बात शुरू करते हैं टिश्यू कल्चर की। जैसा कि नाम बता रहा टिश्यू कल्चर, तो बहुत अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि सिर्फ टिश्यू से कल्चर नहीं बल्कि सेल से भी कल्चर तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटी सी बात यह है, आपने देखा होगा ना कि गमले में मनी प्लांट लोगों के यहाँ ग्रो करता है, कि एक गमले में पानी है या बोतल में पानी है और उससे मनी प्लांट डाल दिया, ठीक, तो मनी प्लांट तो हरा भरा रहता है, ग्रो किया करता है। आप सोचते होंगे कि साहब इसको सारी चीज़ें कैसे मिलती हैं। तो कुछ इसी टाइप की हम बात करना चाहते हैं कि हम प्लांट का एक टिश्यू निकाल लें, काट करके एक सेल निकाल लें, उससे न्यूट्रिएंट मीडियम में या कल्चर मीडियम में ग्रो कराएं, स्टेराइल कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, स्टेराइल कंडीशन में, और उससे पूरी प्लांट बॉडी तैयार कर लें। इस टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। सवाल उठता है इसकी ज़रूरत क्या थी। तो आपने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा ना, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम कई तरह के नई किस्म की फसलें तैयार कर लेते हैं। क्रॉप वैरायटी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो नो डाउट इस नई तरह की क्रॉप तैयार करके हम फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जितना हमें ज़रूरत हो उतना नहीं बढ़ा पाए। जनसंख्या हमारी तेज़ी से बढ़ रही ना, ठीक है, तो हम फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। इसलिए अब हमें एक नए टेक्निक की ज़रूरत पड़ी, टिश्यू कल्चर। इसमें बहुत थोड़े समय में एक एक सेल ले करके, सोचिए, एक सेल ले करके उससे हम पूरी प्लांट बॉडी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो एक टर्म सुनिएगा, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रखी है, एक्सप्लांट, ठीक है। तो वो टिश्यू या वो सेल जिससे हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में इस्तेमाल करके पूरी प्लांट बॉडी तैयार करते हैं, वो एक्सप्लांट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा एक सेल है, तो एक सेल से पूरी प्लांट बॉडी तैयार हो गई ना। इस फेनोमेनन को टोटिपोटेंसी कह देते हैं, यानी वो फेनोमेनन जिससे कि एक सेल से पूरी प्लांट बॉडी तैयार हो जाए, इस फेनोमेनन को टोटिपोटेंसी कहेंगे, ठीक है। हम यही एक टर्म यूज़ करना चाहेंगे, हमारा मन कर रहा है, प्लूरिपोटेंसी बेटा, ठीक है। तो ये वो टर्म है कि एक सेल से एक ऑर्गन बना लें तो ये हो गया प्लूरिपोटेंसी, और एक सेल से पूरी बॉडी बना लें ये हो गया टोटिपोटेंसी। और वो सेल जिससे पूरी प्लांट बॉडी बनाएंगे वो सेल टोटिपोटेंट सेल, वो सेल जिससे एक ऑर्गन बनाएंगे वो सेल प्लूरिपोटेंट सेल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको तुरंत हटा देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में टर्म वही है, क्योंकि आप कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन का जब अल्टरनेटिव आप देखेंगे तो उसमें प्लूरिपोटेंसी भी रहेगा, आप उलझ जाएंगे, ठीक है, इसलिए बता दिया, ठीक है। और ये तो बड़ा कॉमन सा टर्म है, पॉरीफेरा फाइलम में, सिलेंटेटा फाइलम में बड़ा जोर शोर से पढ़ा हुआ है, ठीक। चलो कैलस की बात करें, ठीक है। तो जब वो टोटिपोटेंसी का फेनोमेनन स्टार्ट हुआ तो कुछ सेल्स का मास बनाना, जिससे कि रूट बनेगा, स्टेम बनेगा, लीफ बनेंगी, तो मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, उसी को कैलस कह देते हैं, ठीक है। एक टर्म कैलस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से धीरे धीरे हम पूरी प्लांट बॉडी तैयार कर ले जाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट बॉडी तैयार कर लेते हैं उस प्लांट को हम, प्लांट बॉडी को प्लांटलेट कह देते हैं। यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो प्लांट बनाए जाएं उन प्लांट को प्लांटलेट कहेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए, एक और बात कहना चाह रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे ना प्लांट ब्रीडिंग में, तो हमने कहा था एक मनचाहा पौधा हमारा है कि जिस पे डिजीज रेजिस्टेंस है, पैदावार बड़ी अच्छी है, हम चाहते हैं हमारे खेत में सब पौधे ऐसे हों, ठीक है। तो हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में मदद पाते हैं। मदद ये पाते हैं, उस पौधे को हम लेबोरेटरी में ले आते हैं और उससे एक एक सेल ले करके हज़ारों लाखों की संख्या में पौधे बना लेते हैं, ठीक है। तो एक सेल से हज़ारों लाखों की संख्या में जो पौधे तैयार कर देते हैं, ये हुआ माइक्रो प्रोपोगेशन। और जितने पौधे जो बने वो हुए प्लांटलेट। दो टर्म एक साथ क्लियर कर दिया, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन, भाई सेल तो माइक्रोस्कोपिक होगी ना, तो उस माइक्रोस्कोपिक एक सेल से हम एक बॉडी तैयार कर लेते हैं, इससे हज़ारों की संख्या में पौधे तैयार हुए, ये माइक्रो प्रोपोगेशन। और जो पौधे बने हमारे खेत में, गन्ने का खेत है हमारा, ठीक है, हमारा जैसे कि सेब का बाग है, हम चाहते हैं उसमें सेब के ऐसे पेड़ हो जाए, ठीक है। तो टमाटर का खेत है तो उसमें सब तैयार होगा, ठीक। तो प्लांटलेट कह देंगे। एक नाम आता है सोमा क्लोन, ठीक है। अब सोचिए कि अगर हम उसमें एक सेल से दूसरा पौधा तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सोमेटिक कैरेक्टर सेम होंगे, तो सब एक दूसरे का क्लोन होगा, तो जो क्लोन होगा उसी को सोमा क्लोन कह देते हैं। यानी सब आइडेंटिकल प्लांट होंगे, कैरेक्टर सारे एक जैसे होंगे सारे प्लांट में, जिसे सोमा क्लोन कह देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो बेटा हमने क्लियर किया। एक्सप्लांट, टोटिपोटेंसी, कैलस से तीनों बड़े आसपास के टर्म हैं। प्लांटलेट, जो छोटे छोटे प्लांट तैयार होंगे प्लांटलेट कहलाएंगे। सब में
सिमिलर करेक्टर होंगे, आइडेंटिकल करेक्टर होंगे, इसे सुमा क्लोन कह देते हैं। यही एक नाम और सुन लो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे न चाहते हुए भी कुछ डिफरेंसेस मिल जाते हैं कुछ पौधों में, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस मिल जाते हैं उससे हम सुमा क्लोनल वेरिएशन कह देते हैं, वेरिएशन, ठीक। माइक्रो प्रोपोगेशन, एक सेल से हमने पूरा पौधा तैयार किया तो माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। अब और सुनिए, इसमें जो टेक्निक थी इसकी शुरुआत करने की क्रेडिट जाती है हैबरलैंड को, ठीक है। बड़ा मशहूर आदमी, ठीक है। इससे हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चर का जनक कह देते हैं। 1902 में उन्होंने इस टेक्निक की शुरुआत की। हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, वो कल्चर मीडियम में पौधों को ग्रो कराया करते थे, इतना बस था, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए। आज काम सब सफलतापूर्वक मिस्टर वाइट ने किया, ठीक है। अब ये तो हमें नहीं पता कि गोरे थे कि काले थे, लेकिन नाम तो वाइट है भाई, ठीक है। नाम तो कम से कम गोरा ही है। अच्छा, हम हिंदुस्तानी के लिए इतना बढ़िया नाम क्या हो सकता है, ठीक। 1932 में सफलता ये मिली कि टोमेटो के रूट का कल्चर करके इन्होंने पूरा टमाटर का पौधा तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये वाइट का क्रेडिट है। हम आते हैं अपने हिंदुस्तानी दो बहुत मशहूर वैज्ञानिक, ठीक है। एक है गुहा, दूसरे महेश्वरी, ठीक है। बेटा कंफ्यूज मत करना, ये पंचानन महेश्वरी नहीं है, ठीक है। ये SC महेश्वरी, सतीश चंद्र महेश्वरी हैं, ठीक है। 1964 में इन्होंने सफलता ये प्राप्त की कि धतूरा प्लांट का एंथर कल्चर तैयार किया, ठीक है। इन्होंने सफलता ये मिली कि धतूरा का प्लांट लिया और धतूरा के प्लांट का इन्होंने एंथर निकाल लिया, ठीक है। इस एंथर का कल्चर तैयार किया, इसी के लिए जाने जाते हैं ये, ठीक। तो एंथर का जो कल्चर तैयार किया, इस एंथर के कल्चर से इन्होंने जो एंथर की वाल ली, सोचिए ये 2n होगा ना, तो इससे डिप्लॉयड प्लांट तैयार कर दिया, ठीक है। और चूंकि एंथर लिया था तो इसमें पॉलन ग्रेन रहा होगा, समझो बेटा, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं। पॉलन ग्रेन रहा होगा और इस पॉलन ग्रेन से इन्होंने n प्लांट तैयार कर दिया। तो कितनी मज़ेदार बात, इसी एक धतूरा के का इन्होंने एक डिप्लॉयड प्लांट, एक हैप्लॉयड प्लांट तैयार कर दिया, ठीक है। और जो हैप्लॉयड प्लांट तैयार कर दिया इसी को पॉलन एम्ब्रॉयड कह देते हैं, एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड कह देते हैं, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट इनकी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम कि जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, तो कल्चर मीडियम क्या होगा, इस पर आपसे नीट के पेपर का क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो जो एक कल्चर मीडियम है, जैसा कि टिश्यू कल्चर है ना, तो कल्चर का कुछ मीडियम होना चाहिए, ठीक है। कल्चर का मीडियम में पहली बात आप ध्यान रखेंगे स्टेराइल होना चाहिए, कंडीशन जर्म फ्री हो, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज़ चाहिए कल्चर मीडियम में। ऐसे बार बार आपसे नीट के पेपर का क्वेश्चन रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस कल्चर मीडियम में कार्बन के सोर्स के रूप में सुक्रोज चाहिए, एक चीज़, ठीक है। इसके अलावा 3 और इम्पॉर्टेंट नाम हम बोलना चाहेंगे। एक इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे, ठीक है, दूसरा अमीनो एसिड होगा और तीसरा विटामिन होगा, ठीक। तो 3 ये चीज़ चाहिए। और सुनिए, हमने आपसे बोला क्या क्या, इनऑर्गेनिक साल्ट्स चाहिए, इसके अलावा विटामिन्स चाहिए, इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या चाहिए, बोलिए, अमीनो एसिड चाहिए, फ्री अमीनो एसिड्स, ठीक है। और 2 और ग्रोथ रेगुलेटर चाहिए। एक नाम आप याद रखिएगा एक्सिन का और दूसरा नाम याद रखिएगा साइटोकाइनिन्स का। साइटोकाइनिन बोल रहे हैं, साइटोकाइन नहीं, पता चला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पहुंच जाओ, ठीक है। ये दोनों ग्रोथ रेगुलेटर के नाम पे लिखे गए हैं। अब इसकी क्या भूमिका है सेल डिवीज़न में, ये आप पढ़िएगा फाइटो हार्मोन वाले चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ये कल्चर मीडियम चाहिए। अच्छा, अब इस कल्चर मीडियम में लेकर के उस टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम प्लांट को जल्दी से जल्दी समय में ग्रो करा देते हैं और एक सेल से, एक टिश्यू से हम उस पूरी प्लांट बॉडी तैयार कर रहे हैं, यही माइक्रो प्रोपोगेशन। और ये हमारे लिए बड़ा लाभदायक, लाखों की संख्या में प्लांट तैयार करके हमने किसानों को दे दिया कि तुम ले जाओ खेत में उगाओ, ठीक है। और इस टेक्निक का लाभ उठाते हुए हमने एप्पल में, बनाना में, टोमेटो में ये सब लाभ उठाया और खूब प्लांट तैयार किया। अच्छा, इसकी खेती करवाया। अब एक और टर्म है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सब है कि कल्चर की हम बात ही कर रहे थे, तो एक टर्म है मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम जैसे आपके कान में आवाज़ पड़ा आपको तुरंत याद आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हाँ साहब, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस मेरिस्टेम कल्चर में हम 2 जगह का टिश्यू लेते हैं, एक तो एक्सियल
एक्सेलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम, ये दो जगह का मेरिस्टेम लेते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे नीट का क्वेश्चन भी है। सुनिए ध्यान से हमारी अगली लाइन, कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो वायरस फ्री होती हैं। आप पूछेंगे क्यों, तो चलिए आप ह्यूमन इन्फ्लुएंजा डिजीज चैप्टर में हमने आपसे कहा था कि वायरस किसी सेल पे अटैक करता है तो कैसे काम करता है, तो अपने आप को उस पर अटैच कराएगा, फिर अपना न्यूक्लियर मटेरियल उस सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, और जब उसका जीनोम, वायरस का जीनोम हमारे सेल के जीनोम से कंबाइन कर जाएगा तब तो काम शुरू होगा। और ये सेल कैसी मेरिस्टेमेटिक है, लगातार डिवाइड होती रहती है, तो जब तक वायरस अटैच हो अपना न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफ़र करे तब तक उसने डिवाइड होकर 2 सेल बना दिया, फिर उसने कोशिश किया तब तक फिर डिवाइड होकर के 2 सेल बना दिया। तो हमें फ़ायदा इससे ये मिला कि प्लांट हमारा डिजीज़ है वायरस से। सेब की हम खेती कर रहे थे, हम सेब के खेत में वायरस का रोग बड़ा कॉमन है, ठीक है। हम हटेंगे इन्हें टॉपिक से, वायरल डिजीज़ में अगर आप लिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेब की खेती हमारी थी, हमने देखा कि हमारा बड़ा अच्छा सेब का एक पेड़ था, उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, जाओ वायरस, तुम्हारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ठीक है। बस हमने उसका खट से एपिकल पोर्शन का, एक्सिलरी पोर्शन का मेरिस्टेम काटा और लाकर टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो कराया, और वैसे ही प्लांट जो था वैसे हज़ारों की संख्या में हमने प्लांट तैयार कर दिया। तो ये हमारा मेरिस्टेम कल्चर का बेनिफिट है। ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी लाइन सुनिए कि डिजीज़ प्लांट से, वायरस डिजीज़ के इन्फेक्टेड प्लांट से नॉन इन्फेक्टेड प्लांट तैयार करने का टेक्निक मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, एक्सिलरी और एपिकल दोनों मेरिस्टेम यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन लिखा है, ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे, रेफरेंस बुक में नहीं जाएंगे कि वहाँ एपिकल लिखा हुआ, नहीं साहब, दोनों एनसीईआरटी में लिखा। अच्छा, फिर इस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किया कि डिजीज़, वायरस डिजीज़ प्लांट से और नॉर्मल प्लांट बना लिया। इस टेक्निक का फ़ायदा उठाते हुए हमने शुगर केन में ये काम किया, ठीक है, पोटैटो में ये काम किया। भाई शुगर केन, गन्ने की खेत में वायरस का इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, ठीक है। पोटैटो में वायरस इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, बनाना में वायरस इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है। इन सब प्लांट में हम सक्सेसफुली ये काम कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और टर्म सुनिए, लिखा हमने प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो बेटा इस शब्द आप इससे परिचित हैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। कोई सी सेल, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसका सेल वॉल, तो सेल वॉल अगर हम रिमूव कर दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो कुछ स्ट्रक्चर ये बचा, यही तो प्रोटोप्लास्ट है। सेल बायोलॉजी में जाओ, ठीक है, कि नेकेड सेल, ठीक, सेल वॉल हटा दिया तो ये जो कुछ बचा है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट लेकर के उसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराएं, दिस इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब आप कहोगे सेल वॉल साहब ऐसे थोड़े हटा दोगे, कोई मजाक बात है? कोई बात नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपसे बात से सहमत ये हैं कि ऐसे नहीं हटेगा तो हमारे पास सेलुलोज एंजाइम है ना भाई, सेल वॉल का प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमारे पास पेक्टिनेज है ना मिडल लेमिला डिजॉल्व करने के लिए, ठीक। तो हटेगा कैसे नहीं, ठीक है। हम पेक्टिनेज डालेंगे, सेलेज डालेंगे, सेल वॉल हट गया, जो कुछ बचा प्रोटोप्लास्ट, इसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराएं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है। अब मनुष्य तो खुराफाती होता है, ठीक है। अब खुराफात ये सूझा कि एक और सेल लिया, इसका है न्यूक्लियस, इसका भी सेल वॉल हटाया, और एक सेल ये लिया, एक सेल ये लिया। हमारा मन कर रहा कि दोनों को फ्यूज़ करा दें और दोनों के फ्यूज़ करा करके एक सेल तैयार करें। देखो, इसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस, तो हमने दोनों को फ्यूज़ कराना चाहा, ठीक है। और फ्यूज़ करा करके दोनों का जो एक सिंगल, दोनों सेल को फ्यूज़ कराएं, जो स्ट्रक्चर तैयार किया उसको हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? क्योंकि दोनों के सोमैटिक कैरेक्टर हैं, मिल जाएंगे एक में ना, सोमैटिक हाइब्रिड, और इस फेनोमेनन को बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इस मज़ेदार टेक्निक से हम दोनों का फ्यूज़ कराया और दोनों का फ्यूज़ करा करके आगे जब इससे ग्रो कराया तो कई बार हमारा मन कर गया कि हम चाहते हैं इसी का कैरेक्टर मिल रही रहा है, तो ये न्यूक्लियस हटा दिया, एक ही न्यूक्लियस रखा। कई बार हम चाहते हैं इसका कैरेक्टर रहे तो इसका न्यूक्लियस हटा दिया, यानी दोनों में से कोई एक न्यूक्लियस बचे, चाहे इसका बचे चाहे इसका बचे, साइटोप्लाज्म दोनों का हो, न्यूक्लियस किसी एक का हो, इस स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत काम किया। हमने काम ये किया कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एनसीईआरटी में हमारे लाइन लिखा हुआ है, पोमैटो
एक नाम हम और बोल दे रहे हैं, बोमेटो। तो पोमेटो क्या है? अरे भाई, मम्मी को ज़रूरत थी सब्जी बनाने के लिए आलू और टमाटर की। हमने कहा मम्मी बिल्कुल आप परेशान ना हो, गमले में एक पेड़ लगा हुआ है जिसकी मिट्टी में आलू है और ऊपर टमाटर लगा हुआ है, यानी आलू टमाटर आप चाहिए तो एक ही पेड़ से आलू टमाटर दोनों मिल गया, ठीक है। दिस इज़ द पोमेटो। आपको बैगन और टमाटर की सब्जी बनानी है तो उसी में से बैगन भी मिल गया और टमाटर मिल गया, टोमेटो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्लांट में हम सारे डिजायरेबल कैरेक्टर प्रोसेस नहीं कर पाए, इसलिए लंबे समय तक ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसमें कई दिक्कतें आई जिस वजह से इसका हम कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमारे वैज्ञानिक इस काम में लगे हैं और बहुत जल्द ऐसे प्लांट आपको बाज़ार में मिलेंगे कि जिसमें एक ही प्लांट में 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर इनकॉर्पोरेट कर ले जाएंगे। तो बेटा ये बहुत छोटे समय में आसानी से हम इस तरह से कल्चर मीडियम में बहुत सारे प्लांट को ग्रो करा लेते हैं। दिस इज़ द टोटल अकाउंट अबाउट द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारा कंप्लीट हुआ और आप योद्धा की तरह एक डटे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच।